वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू स्टडी विद ट्रे। लर्नर्स, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो बीएड फर्स्ट ईयर के टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी पेपर से है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये अभी तक बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे कवर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं माइक्रो टीचिंग। तो इसे आज हम डिटेल में समझेंगे। इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स को कितना टाइम देना होता है, किसने ये दिया था, और इसके बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आज हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में नॉर्मल चीज़ें जान लेते हैं। ये क्या है? ये शिक्षण प्रक्रिया का संकुचित रूप होता है। संकुचित का मतलब यहाँ पर है छोटा रूप, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग में छात्रों की संख्या एवं समय की अधिकता को कम कर दिया जाता है। इसका निर्माण छात्रों में शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए किया गया था। जब छात्राध्यापक शिक्षण के दौरान शिक्षण कार्य करते हैं तो उस समय उनके सामने छात्रों की उपस्थिति को सीमित कर 5 या 6 कर दिया जाता है। सूक्ष्म विधि के जन्मदाता डी एलन थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्य करते थे। देखिए, जब हम नॉर्मल पढ़ते हैं, मतलब बीएड या डीएलएड में हम पढ़ रहे होते हैं और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें बहुत सारे कौशलों को कवर करना होता है, सीखना होता है। एक बहुत सारे कौशल होते हैं, व्याख्यान कौशल हुआ, और इसके अलावा जो होता है ब्लैक बोर्ड पर किस तरह से लिखना है वो सब सीखना होता है, और प्रश्न किस तरह से करने हैं बच्चों से वो पूछना होता है, शुरुआत किस तरह से करनी है ये सब सीखना होता है। तो ये बहुत तरह के कौशल होते हैं। तो अब देखिए, जब एक बिगिनर है, बिल्कुल शुरुआत है, उसने इससे पहले कभी टीचिंग नहीं की है, तो अब वो जब शुरू करेगा तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए, मान लीजिए उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है व्याख्यान कौशल में, वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन जब वो क्लास में पढ़ाएगा तो उसे एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ाना होगा या कंप्लीट टॉपिक पढ़ाना होगा। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत लंबा टाइम होगा। अब जब कोई एक टॉपिक पढ़ाएगा तो ये तो हो नहीं सकता कि सिर्फ उसमें वो व्याख्यान कौशल को ही कवर करे, उसके अंदर उसे बहुत सारे कौशलों को कवर करना होगा। जैसे उसमें उसे प्रश्न भी पूछने होंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखना भी होगा, और इस बीच बच्चे उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बच्चे बीच बीच में सवाल करेंगे, तो वो जो अपने कौशल पर जो पकड़ बनाना चाह रहा था वो छूट जाएगी कहीं ना कहीं, वो अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा। तो इसी सारी जो विपरीत परिस्थितियां हैं, इनको कंट्रोल में करने के लिए प्रक्रिया दी गई थी, जिसे हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण। किसने दिया था? डी एलन ने दिया था। बाकी ये जो सारी डिटेलिंग है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, इसे मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी, आपको आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये डी एलन ने दी, तो उन्हीं के शब्दों में इसकी परिभाषा देखते हैं। उनके एक साथी थे के रेयन, तो ये दोनों के शब्दों में है। कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है, हाँ ये ठीक रहेगा। तो उनके शब्दों में सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण के अभ्यास के लिए एक ऐसी परिस्थिति या स्थिति प्रदान करता है जो कक्ष की सामान्य जटिलताओं को कम कर देता है। देखिए, तो वही बात हुई कि जो सारी जटिलताएं वो नॉर्मली फेस कर रहा था एक शिक्षक। अच्छा, यहाँ शिक्षक की जो बात हो रही है वो शिक्षक हैं जो अभी शिक्षण प्रक्रिया को सीख रहे हैं, यानी बीएड डीएलएड और जो इस तरह के कोर्सेज होते हैं उनके बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो जब वो नॉर्मल पढ़ाते हैं तो उनके सामने बहुत सारी जटिलताएं आती हैं, जिससे वो अपना जो गोल है, जिस कौशल पर वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो उसके लिए जटिलताओं को कम कर जो शिक्षण में अभ्यास किया जाता है उसी को कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं इसे। देखिए, कम समय में कम छात्रों की कक्षा में किसी एक कौशल के विकास के लिए किया जाने वाला शिक्षण, जिसमें शिक्षण के तुरंत बाद पृष्ठपोषण प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से शिक्षक अपने पाठ को संशोधित कर दोबारा शिक्षण कार्य करता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक शिक्षक उस कौशल में पूर्ण विकसित ना हो जाए।
देखिए ये सारे जो वर्ड्स हैं इन्हें ग्राफ की सहायता से अगर हम समझें तो ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। तो चलते हैं अपने उसी ग्राफ पर, देखते हैं ये है क्या। देखिए अब हम माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण की जो पूरी साइकिल है उसे समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग में क्या करेंगे, हम चूज़ करेंगे कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसमें कौन से कौशल का हमें ध्यान रखना है, यानी कौन से कौशल को हमें पढ़ना है और उस पर जो है पूरा लेसन प्लान जो हम बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे इस प्लानिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है टीचिंग का, जिसके लिए हमें समय मिलता है केवल 6 मिनट्स का, ठीक है। तो इसमें जो हमने ये सारा लेसन प्लान तैयार किया था वो हम यहाँ 6 मिनट तक टीच करेंगे बच्चों को। यहाँ हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्लास में बच्चे बहुत कम होंगे, जितने कम हो उतना अच्छा है। लगभग 6 से 10 के बीच नॉर्मली होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब जब हमने टीचिंग कर ली तो वहीं पर जो हमारी टीचर हैं जो हमें ट्रेन कर रहे हैं वो हमें बाद में फीडबैक देंगे कि हमने क्या क्या गलतियाँ की, हम इसे और किस तरह से बेहतर बना सकते थे। और आमतौर पर जो होता है इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी हमारे ही क्लासमेट्स होते हैं, जो हमारे साथ पढ़ने वाले होते हैं, सीखने वाले होते हैं, वही होते हैं। तो वो भी हमें फीडबैक देते हैं कि हम अपने कौशल में किस तरह से मतलब उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें और बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फीडबैक के लिए भी टाइम मिलता है 6 मिनट। देखिए यहाँ पर अभी हमारे 6 मिनट्स हो गए, फिर यहाँ पर भी हमारे 6 मिनट्स हो गए, कितने हुए 12 मिनट्स हो गए। अगला स्टेप है रीप्लान। अब जब हमें फीडबैक मिल गया, हमें हमारी गलतियाँ पता चल गई कि हमने क्या क्या गलतियाँ की, तो अब हम उन सबको ध्यान में रखते हुए रीप्लानिंग करेंगे, यानी दोबारा से लेसन प्लान बनाएंगे। जो जो हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो सब कुछ उसमें करेंगे। जहाँ जहाँ हमें हमारे टीचर और जो हमारे रूममेट्स या सहपाठी बोल सकते हैं जो थे उन्होंने हमें फीडबैक दिया है, उन सबको ध्यान रखते हुए फिर से रीप्लानिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें समय मिलता है 12 मिनट। देखिए 6 मिनट टीचिंग के लिए था, 6 मिनट फीडबैक के लिए था और 12 मिनट रीप्लानिंग के लिए हमें मिल जाता है। तो टोटल यहाँ पर हो गए 24 मिनट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है रीटीचिंग। जब हमने रीप्लानिंग कर ली तो अब हम उस रीप्लानिंग के थ्रू उसे ध्यान में रखते हुए पुरानी वाली प्लानिंग को छोड़ देंगे। अब हम इसको लेकर फिर से पढ़ाएंगे वही टॉपिक, और इसके लिए हमें फिर से समय मिलता है 6 मिनट का। अगर हम 6 मिनट मिल गए फिर हम फिर से रीफीडबैक लेंगे। फिर से हमारे टीचर और हमारे जो रूममेट्स या कह सकते हैं क्लासमेट्स जो थे वो हमें फिर से फीडबैक देंगे कि हम इसमें अब भी हमारी क्या गलतियां शेष रह गई हैं, और इसके लिए भी हमें समय मिल जाता है 6 मिनट। देखिए यहाँ हमने देखा हमें हर स्टेप के लिए 6 मिनट्स मिल रहे हैं। केवल एक रीप्लानिंग ऐसा स्टेप है जिसके लिए हमें 12 मिनट्स मिलते हैं। तो अगर हम एक मिनट कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ इन दोनों को देखें तो ये हो गया 12 मिनट, रीप्लानिंग में फिर से 12 मिनट, और रीटीचिंग और रीफीडबैक को मिलाकर फिर से 12 मिनट। यानी अगर हम टोटल देखें तो हमारे पास टोटल मिलता है हमें 36 मिनट। माइक्रो टीचिंग साइकिल में 36 मिनट लगते हैं एक साइकिल के लिए, लेकिन ये साइकिल उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि हम अपने उस कौशल में पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाते, अपने उस कौशल को पूरी तरह से सीख नहीं जाते। ठीक है, तब तक ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। देखिए रीफीडबैक मिला, फिर से प्लानिंग की, फिर से टीचिंग की, फिर से फीडबैक लिया, फिर से रीप्लानिंग की, ये साइकिल ऐसे ही चलता जाता है। ठीक, तो आई होप आपको इसका हर एक स्टेप क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने जो थ्योरी को समझने के लिए ग्राफ समझा है, चलते हैं वापस उन्हीं वर्ड्स पर और पढ़ते हैं उन्हें दोबारा। हमने पढ़ा था कि कम समय में कम छात्रों की कक्षा में किसी एक कौशल के विकास के लिए किया जाने वाला शिक्षण, जिसमें शिक्षण के तुरंत बाद पृष्ठपोषण प्राप्त हो जाता है, जिसकी सहायता से शिक्षक अपने पाठ को संशोधित कर दोबारा शिक्षण कार्य करता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक शिक्षक उस कौशल में पूर्ण विकसित ना हो जाए। तो आई होप अब आपको इसका हर एक सिंगल वर्ड क्लियर हो गया होगा कि क्या कहा गया है, कम समय का मतलब क्या है, कम छात्र क्या है, और किस तरह से इसमें बार बार फीडबैक और बार बार रीप्लानिंग की जा रही है, और ये तब तक क्यों किया जा रहा है जब तक कि पूरा अपने कौशल में पूरी तरह से हम विकसित नहीं हो जाते। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने जो कुछ समझा उस पर एक नज़र फिर से डालते हैं, उसे अच्छे से रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण, इसके प्रवर्तक है एलिन। इन्होंने कब दिया था? 1963 में अमेरिका में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये लॉन्च हुआ था 1970 में डी.डी. तिवारी के द्वारा। ठीक है, और इसके प्रकाशन
वो करने वाले कौन थे? पासी और शाह थे। और कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1974 में। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? किसी एक विशेष कौशल में दक्षता प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। फिर देखते हैं आगे, दक्षता कौशल के अभ्यास करने से आती है। छात्र संख्या मैक्सिमम 10 से 15 तक रहने चाहिए। समय हमें 6 से 10 मिनट मिलता है हर एक स्टेप के लिए और टोटल मिल जाता है 36 मिनट। ठीक। पाठ्य विषय, पाठ्य अंश यानी पूरा एक पाठ हम इसमें नहीं लेते, पाठ का कोई एक अंश हम इसमें लेते हैं। ठीक। फिर कौशल एक ही प्रयोग किया जाता है इसमें। देखिए, बाकी जब हम पूरी तरह से क्लास लेते हैं तो उसमें सभी कौशलों का प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं एक से ज़्यादा कौशलों का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं तो यहाँ कोई भी एक कौशल ही प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है। अभ्यास क्या होता है? अभ्यास कब तक होता है? कौशल की दक्षता प्राप्ति तक। यानी अभ्यास हमें तब तक करना होता है जब तक कि हम अपने कौशल में दक्षता प्राप्त नहीं कर लेते। ठीक। उपकरण हम यहाँ पर कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री हम इसमें यूज़ करते हैं नॉर्मली। ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़े? इसमें हमने देखे थे कि 6 स्टेप्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले पाठ्य योजना बनाएंगे यानी प्लानिंग करेंगे, फिर शिक्षण करेंगे यानी टीचिंग करेंगे, फिर फीडबैक लेंगे और फिर दोबारा से प्लानिंग करेंगे यानी रीप्लानिंग बोल सकते हैं, फिर रीटीचिंग करेंगे और फिर री फीडबैक लेंगे। और ये पूरी साइकिल इसी तरह से चलती जाती है। और इस पूरे एक साइकिल में जो समय लगता है वो 36 मिनट्स का लगता है। तो आई होप आपको अब इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो जल्दी बना दी जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।